नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल। नंदा पंडाल सजा हुआ है और साथ ही साथ में वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया, क्योंकि अगर बारिश वारिश हो जाए तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में। और यहाँ पे देखिए पूरा पंडाल सजाया गया है। पंडित जी हैं, बुबू हैं और हमारे सेठ जी हैं। तो सब लोग रेडी हैं यहाँ पे अपने अपने कलश लेकर के। और यहाँ से कितनी सुंदर ऐपड़ कला इसमें दिखाई गई है। कलश परम पूज्य व्यास जी भी पधार चुके हैं। तो यहाँ से हमारी कलश यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे ग्रंथ श्री रामायण इसको लेकर तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पारंपरिक जल स्रोत नौले के पास में। तो फाइनली सभी लोग देखे यहाँ पे एकत्रित हो चुके और यहीं से नारायण वासुदेव राधे राधे बोले जावर रामचंद्र की जय। नमः व्यासाय नमः श्री शुकरु राजा राम तेरे आरती उतारो गल छवि को सदा निहार चाहे बीत जाए राम चाहे बीत जाए घटना पड़ी यान कोटि कोटि कंदर बदलन पड़ी यान हम राम जी के नाम हमारे रामायण सतकोटि अपारा। रामायण का राम कथा का कोई अंत नहीं है। ये शंकर भगवान की ही कृपा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मैंने कोई एक जगह से राम जी की कथा नहीं लिखी। कहते नाना पुराण निगमागम, शास्त्रों में दो चीज लिखी है वेदों में, या विधि या निषेध। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हम लोग अपने पारंपरिक परिधानों में हैं और उत्तराखंड की जो पहचान है, ये कुमाऊनी टोपी, ये हमने पहनी हुई है। आज हम लोग तैयार इसलिए क्योंकि हमारे घर में आज से श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो ये बहुत ही पावन पवित्र अवसर है कि श्री राम कथा का आस्वादन करने को मिलेगा। 9 दिन की कथा रहेगी, तो 9 दिन हम कथा में प्रवेश करेंगे। अभी 2 दिन पहले हमारे गांव में श्री रामला मंचन चल रहा था, जो कि 2 दिन पहले ही उसका समापन हुआ है। तो 11-12 दिनों से पूरा भक्तिमय माहौल में हम लोग डूबे हुए हैं और फिर से अब ये श्री राम कथा हो रही है। तो उस सब में आज से हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आप सभी को श्री राम कथा की हार्दिक शुभकामनाएं और निमंत्रण भी आप सभी को। आप लोग आमंत्रित हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और हमारे क्षेत्र से हैं। तो आप सभी हमारे गांव में सुनकिया में, हमारे निवास स्थल में, हमारे कजिन के मतलब मेरे ताऊजी के लड़के घर में कथा हो रही है। तो यहाँ पर आकर के कथा का आस्वादन कर सकते हैं। जो लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रत्यक्ष यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप लोग आमंत्रित हैं। और इसको ही हमारा निमंत्रण समझ करके आप कृपया करके यहाँ पर धैर्यगा। और 9 दिन की कथा रहेगी, उसके पश्चात भंडारा रहेगा, तो उसमें भी आप आमंत्रित हैं। और साथ ही साथ मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको पूरे 9 दिन की कथा श्रवण कराने का। और आज जो है प्रथम दिवस है, तो उसमें सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी। तो आपको ले चलूँगा पारंपरिक कलश यात्रा में। तो मैं घर में तैयार हो चुका हूँ, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ कौन सा घर है जहाँ पे ये कथा हो रही है। और प्रवेश करते हैं आज प्रथम दिवस। तो बने रहेगा हमारे साथ, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कथा होगी, तो कथा ऐसी चीज़ है जिसमें एक भी अंश छोड़ना बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे। तो पूरी कथा मैं आपको श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। तो पूरा प्रसंग है, आप सुनिएगा। तो चलिए प्रवेश करते हैं प्रथम दिवस में। बने रहेगा हमारे साथ, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। आज देखिए कितना बेहतरीन मौसम बना हुआ है। और ये समय जो रहता है ना, ऐसे में पूरा क्लियर ब्लू स्काई देख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर ब्लू स्काई। और सामने हमारे मुक्तेश्वर महादेव, एक बार दर्शन कर लेते हैं मुक्तेश्वर महादेव के। ये देख सकते हैं बिल्कुल पीक में, शिखर में विराजमान है मुक्तेश्वर महादेव जी, माता पार्वती। और साथ ही साथ में यहाँ से सामने आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, हल्का हल्का हिमालय भी दिख रहा है। आज थोड़ा सा धुंध है इसलिए, लेकिन सुबह अगर देखें ना बहुत बेहतरीन था। और सामने का नज़ारा देखिए बिल्कुल बेहतरीन। तो ये आजकल का फ़ायदा ये है कि मौसम इतना साफ़ रहता है, सुहावना रहता है। देखिए सामने ये घर है जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा मतलब श्री राम कथा आयोजन आज प्रथम दिवस होना है उसका। तो पंडाल लग चुका है यहाँ पे, देखिए
पूरा पंडाल सजा हुआ है और साथ ही साथ में वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया, क्योंकि अगर बारिश वारिश हो जाए तो उसकी भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी सुबह का समय है और तैयारी चल रही है पूजन की, और उसके पश्चात निकलेगी कलश यात्रा। चलिए आपको ले चलता हूँ सीधे उसी पंडाल में जहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ उस घर में जहाँ पे आज से श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा कह लें, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा आमतौर पर मुँह से जब भी बोलें तो श्रीमद् भागवत कथा ही निकलती है। तो आज से कथा में हम प्रवेश करेंगे। हमारे घर से जस्ट 100 मीटर की दूरी है संजय के घर की, जहाँ पे ये बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है अपने आप में, बहुत बड़ा यज्ञ होता है जिसमें हमें भी सौभाग्य मिल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने का। तो चलिए चलते हैं, प्रवेश करते हैं आज प्रथम दिवस में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में, और यहाँ पे देखिए पूरा पंडाल सजाया गया है। और आज प्रथम दिवस है तो अभी भी तैयारियां चल रही हैं। अभी कथा प्रारंभ होगी दोपहर से, तो अभी भी यहाँ पे पंडाल को सजावट में लगे हैं। यहाँ देखिए कितने सुंदर रूप से आज इसको सुंदर रूप दिया गया है। और यहाँ पे देखिए हमारे पारंपरिक जो है पतंगे बंधनवार, ये एक परंपरा रही है, जब भी इस तरह के पूजन होते हैं तो ये लगाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पंडित जी भी पहुँचे हुए हैं, पंडित जी हैं, बुबू हैं और हमारे सेठ जी हैं, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे व्यास जी के लिए व्यास गद्दी बनाई गई है, और अभी इसको और डेकोरेट किया जाएगा। जैसे जैसे हम कथा में प्रवेश करेंगे इसको और सुंदर रूप दिया जाएगा। और इधर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो सब लोग रेडी हैं यहाँ पे अपने अपने कलश लेकर के, और यहाँ से भव्य और कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में, पारंपरिक आभूषणों में और अपने अपने कलश लेकर के यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी पारंपरिक जल स्रोत पे। और जल स्रोत से फिर मंदिर से होते हुए परिक्रमा करते हुए सब लोग वापस पहुँचेंगे यहाँ पर, सारे कलश स्थापित किए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रवेश करेंगे आज प्रथम दिवस की कथा में। तो देखिए सारे मातृशक्ति यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं अपने अपने कलश लेकर के, और बहुत सुंदर रूप से कलश को सजा के भी लाए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ऐपड़ कला इसमें दिखाई गई है कलश में। और इधर भी देखिए, ये देख सकते हैं सुंदर डिज़ाइन बना करके कलशों को बहुत सुंदर रूप दिया गया है। तो सब लोग तैयार हैं यहाँ पे कलश यात्रा के लिए। तो हमारे परम पूज्य व्यास जी भी पधार चुके हैं व्यास जी को प्रणाम, बुबू भी हमारे। और यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी कलश यात्रा की। हमारे पंडित जी भी हैं और सब लोग यहाँ से निकलेंगे कलश यात्रा के लिए। तो यहाँ से हमारी कलश यात्रा शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं बड़ी सी ध्वजा लेकर के हमारे सेठ जी, राधे राधे। तो देखिए ये हमारे ग्रंथ श्री रामायण, इसको लेकर के और सभी लोग इस कलश यात्रा में, भव्य दिव्य कलश यात्रा देखिए यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है। और जब ऐसे अनुष्ठान होते हैं तो ऐसे में इस प्रकार की कलश यात्रा देखने को मिलती है। सब लोग पारंपरिक परिधानों के साथ में यहाँ से चल रहे हैं कलश यात्रा में, भगवान के जयकारों के साथ में कलश यात्रा बढ़ रही है यहाँ से आगे हमारे पारंपरिक जल स्रोत के लिए। ये देखिए राधे राधे। जय सिया राम। जय लाल की जय, राधा रानी सरकार की बोले सामने सरकार की जय अम्बे मात की जय, दुर्गा मैया की जय, भूमिया देवता की जय, काली देवता की भूमिया देवता की सैम देवता की बोले श्याम
नारायण वासुदेवा तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पारंपरिक जल स्रोत नौले के पास में और यहीं पे देखिए सब लोग अपने कलश को लेकर के बता चुके हैं। और हमारा जो ग्रंथ है श्री रामायण, ये ग्रंथ को लेकर के संजय जो कि मुख्य यजमान हैं, वो दोनों ही यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। और इसके पश्चात यहाँ से कलश यात्रा बढ़ेगी आगे और यहीं से दोनों अपने जो कलश हैं उन सब में जल भर के लेके चलेंगे और ये सारे कलश स्थापित किए जाएंगे उस पंडाल में व्यास पीठ के बिल्कुल निकट में और वहीं पे स्थापित रहेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्द्वाश्च प्राणश्च मुखान्दग्निरजायत ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंडाद्यो गंधोत्तमम् आग्रेय तो फाइनली सभी लोग देखिए यहाँ पे एकत्रित हो चुके और यहीं से अपने कलशों में जल भर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे मंदिर के लिए, भूमिया देवता मंदिर, और उसके पश्चात पहुँचेंगे वापस घर पे। तो यह है प्रधान कलश और इसके पश्चात सारे कलशों में थोड़ा थोड़ा जल हर कलश में भरा जाएगा। तो ये सारे कलशों में यहाँ पे जल भरा जा रहा है। हमारे पंडित जी जो हैं सब कलशों में यहाँ पे एक पात्र से जल भर रहे हैं और इन कलशों को लेके जाएंगे। एक बड़ा लोटा मान लो ना। हाँ लोटा है उनके पास है। हाँ ये है भाई, एक लोटा डालते रहो। तो यहाँ से जल भर के सभी लोग अब बढ़ रहे हैं वापस घर के लिए। तो यहाँ से पहले जाएंगे भूमिया देवता के मंदिर में और उसके पश्चात वहीं से परिक्रमा करते हुए सब लोग बढ़ेंगे वापस घर के लिए और इन कलशों को वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए सभी लोगों के कलशों में जल और सबके जो सबसे खास बात है वो है सबके आज जो परिधान है बिल्कुल सुंदर हमारे पारंपरिक जो कुमाऊनी पारंपरिक परिधान है वो सारे, और साथ ही साथ में आभूषण जो हमारे पारंपरिक आभूषण हैं वो सब लेकर के देखिए यहाँ पे सब लोग चल रहे हैं आगे। तो कितना सुंदर दृश्य है और ऐसे जब अनुष्ठान होते हैं तो बड़ा आनंद आता है ऐसे दृश्य को देख करके। तो ये जो वस्त्र हैं ये हमारे पूजन की पहचान है, मतलब हमारी जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो इन वस्त्रों को उस समय पहना जाता है। ये देख सकते हैं। भूमिया देवता की, भूमिया देवता की, आड़ी देवता की, आड़ी देवता की, स्वयं देवता की, स्वयं देवता की। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो कलश यात्रा पहुंच चुके हमारे भूमिया देवता के मंदिर में, और यहीं पे देखिए सर्वप्रथम इस मंदिर में यहाँ पे पूजन होगा, उसके पश्चात यहाँ से कलश यात्रा पहुँचेगी वापस अपने घर के लिए। तो अखिल जा तुम्हारी हसी। ओम श्री इष्टदेवाय नमः, भूम्यादेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं माघ्रापयामि, धूपं माघ्रापयामि। राधे पूछो पकड़ेगा इधर। ओम वनस्पति रसोदभूतो गंडाद्यो गंध उत्तमं माग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। तो यहाँ से कलश यात्रा बढ़ रही है आगे, ये हमारे जंगल के रास्ते से होते हुए इधर से हम लोग चलेंगे और वापस पहुँचेंगे अपने घर पे, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा का आयोजन होना है। तो सभी लोग देखिए छोटी सी पगडंडी से यहाँ से गुजर रहे हैं। प्यारा लगे तो छोड़ आई माया का जाल, राम नाम प्यारा लगे, प्यारा लगे, बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे, बड़ा प्यारा लगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे जरूर, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नारायण वासुदेव, नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो भगवान की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की, सीता माता की, बजरंगबली हनुमान की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कलश यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पंडाल में। और यहाँ पे देखिए ग्रंथ को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और ये हमारा पूरा व्यास गद्दी बनी हुई है और सारे कलशों को यहाँ पे एक एक करके स्थापित किया जाएगा। ये मुख्य प्रधान कलश है और इसके पश्चात अन्य कलशों को भी यहाँ पे एक एक करके स्थापित किया जाएगा। और ये कलश तब तक रहेंगे जब तक यहाँ पे कथा रहेगी और जब कथा समापन होगा उसके पश्चात सारे व्यक्ति जो अपने कलशों को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं वो इस कलश को अपने घरों में लेके जाएंगे और इससे जो जल है उस जल को अपने घर में पूरे प्रांगण में छिड़केंगे। तो इसे पावन पवित्र प्रसादी स्वरूप इसको माना जाता है। देखिए पारंपरिक परिधानों के साथ सभी लोग अपने अपने कलशों को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। देखिए सबके कलश यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं और यहीं पे हमारा जो व्यासपीठ है, व्यासगद्दी है, जहाँ पे कथा शुरू होगी ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं और अभी थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है। ये व्यासगद्दी बनाई गई है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले व्यास जी महाराज की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले व्यास जी महाराज की, जय जय श्री राम। जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यानीरिकदायुर्गन्तोः अदितिर्जौ अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देव अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् अद्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे ततोन् अभयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः शिष्टदेवाय नमः ध्यानं समर्पयामि पुनः पुष्पं गृहीत्वा। यहाँ पे पूजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियां बनाई गई हैं। ये प्रथम वेदी आप देखिए जिसमें भगवान सीताराम जी विराजमान हैं, नीचे सर्वतो भद्र मंडलम है और उसके पश्चात यहाँ पे देखिए ये ब्रह्मा जी विराजमान है इस कलश में और साथ ही साथ में यहाँ पे एक अन्य वेदी बनाई है जिसमें छोटे मातृकाएं हैं और इसके अलावा यहाँ पे महागणाधिपतये नमः ध्यानं समर्पयामि पुनः पुष्पं गृहीत्वा भगवान रामचंद्र जी का ध्यान कर लेंगे। और इस बेदी में देखिए नवग्रह मंडल को दिखाया गया और साथ ही साथ उनके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे नवग्रह को इस कलश में स्थापित किया गया है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियां बना करके कई सारे देवी देवताओं का आह्वान करके यहाँ पे पूजन होता है। रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः श्री राम सपरिवाराभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। तो आज ही कथा में प्रवेश करते हैं। मुझे व्यास महाराज जी आ चुके हैं तो उनके चरण
विवाह करके सरकार से उनको व्यासपीठ दी जाती है और यहीं से कथा का प्रवचन होता है। संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता शालन मातु सरस्वती ध्यान। ओम मनोजुवा पुष्पमालां समर्पयामि नमस्करोमि। अथ व्यासपूजनम्। ओम भूमिदेवग्रजनमासीतं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुषोऽहं हरिभूयं प्रतिगृह्यता। हरिगं समर्पयामि गन्धविलेपनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमः श्रीशुकरूपाय नमः। अर्चन विधि परिपूर्णस्तु। ओम चतुरो वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। श्रीव्यासाय नमः श्रीशुकरूपाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं मेम बीजं विभावसु अनन्तमन्यफलप्रदं। तेरी आरती उतारूं तुझ पे तन मन वारूं। आरती उतारूं तुझ पे तन मन वारूं। ये सीताराम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोगी युगल छवि को सदा निहारूं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। राम भाग्य शोभित जग जननी शरण विराजत है सुत अंजनी। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। ओम जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमो नमः। सिंदूरारुण गंडमंडलमदा मोद भ्रमद भृंग का झंकारेण कलेन कर्ण मुरज ध्वानेन मंद्रेण च
त्वमं नमामि शिरसा रमणीयवेशम् पटुजलधर धीर ध्वानमादाय चापौ पवनदमनमेकं बाणमाकृष्य तोणा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा जगन्नंदिनी सीता मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुक्तेश्वर महादेव की जय। नागेश्वर धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। थोड़ा इसमें इसको डालिए। घटना पटियान कोटि कोटि कंदर प्रदलन पटियान महतो महियान सर्वतो जयान भक्तवान छाकल बुदरु अखिले हे प्रत्यनिक कल्याण गुणगुणितानु श्रेयकर समस्त वस्तु विरक्षण ज्ञानानंद एक स्वरूप परमात्मा राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन यहाँ श्री रामचरितमानस तथा अपने हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ में श्रद्धा एवं विश्वास को लेकर के हम सभी उपस्थित हुए हैं। यह नैनीताल जनपद स्थित मुक्तेश्वर महादेव की गोद में स्थित सुनकिया ग्राम में यह पवित्र मास में हम सभी लोग भगवान राघवेंद्र की कथा को आज से शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान राघवेंद्र से प्रार्थना करें कि हे भगवान आप हमारे मन मंदिर में विराजित हो जाइए और हमारे पाप ताप संताप को मिटाइए, हमें कथा का आनंद प्राप्त कराइए। तो जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करें और अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करते तदनंतर आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो जगत के पालन हारे हैं।
जगत के पालनहारे हमारे हम राम जी हमारे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो पापियों को तारे हैं। हम उनकी शरण पधारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। शरणागत आर्त निभारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। हम इनकी सदा सहारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो गणिका के उठारे, वो तो गणिका के उद्धारे हैं। वो तो गीत के प्राण उबारे हैं। वो तो गीत के प्राण उबारे हैं। वो तो गणिका के उठारे हैं। वो तो
गणिका के उधारे हैं। हम खड़े उम्मीद के आगे, हम खड़े उम्मीद के बारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम खड़े उन्हीं के तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। वो तो जगत के पालन हारे हैं। वो तो जगत के पालन हारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो जगत के पालन हारे हैं। वो तो जगत के पालन हारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए सज्जनों, आज की जो यह सुनिकिया ग्राम में प्रवाहित होने जा रहा है, हम सभी इसका रसास्वादन करेंगे। इस रस प्रवाह में अपने आप को आप्लावित करेंगे। तो सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह रामचरितमानस है क्या। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं रामायण शतकोटि अपारा। रामायण का राम कथा का कोई अंत नहीं है। राम कथा प्रविस्तर है, शतकोटि प्रविस्तरम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान रघुनाथ जी का चरित्र अनंत है। भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान का रूप अनंत है। तो इसी प्रकार से जो राम कथा है ये भी अनंत है। बड़े बड़े महाकवियों ने, बड़े बड़े युग दृष्टा ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने अपने चिंतन से भगवान राघवेंद्र के चरित्र को प्रस्फुटित किया है, प्रकट किया है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान की ही प्रेरणा से वाल्मीकि महामुनि ने अपने महाकाव्य रामायण नामक जो महाकाव्य है उस पर भगवान राम जी का चरित्र लिखा। वेदव्यास भगवान ने ब्रह्मांड पुराण में अध्यात्म रामायण नामक चरित्र लिखा। अध्यात्म रामायण जो है वो ब्रह्मांड पुराण का अंश है। वाल्मीकि जी की एक रचना है आनंद रामायण, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प भेद से उसमें कथाओं में भी भेद है।
वैसे तो वाल्मीकि जी ने अनेकों रामायण लिखी हैं। जब मैं वृंदावन में प्रवास करता था अध्ययन काल में, उस समय एक बड़े महापुरुष थे वहां पर, वेदांती महाराज। तो कहते थे कि वाल्मीकि जी ने 1 लाख रामायण लिखी थी। 1 लाख रामायणों में जो है राम जी का चरित्र लिखा था, लेकिन इस कलयुग में मात्र 25,000 बचती हैं। और उसमें से भी आजकल आप सब लोग जानते कुछ ही रामायण जो है हम लोगों के समक्ष है। वैसे तो मात्र एक रामायण है वाल्मीकि जी रचना, और दूसरा आनंद रामायण है। प्रख्यात रूप से तो यही प्राप्त होती है। और अगर रामायणों का दर्शन किया जाए तो हमारी भारत भूमि में रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रत्येक भाषा में अनुवादित किया है। ऐसा कोई देश नहीं जहां राम जी का चरित्र नहीं पढ़ा जाता, ऐसा कोई देश नहीं जहां राम जी का जो आदर्श जो चरित्र है उसकी सलाह नहीं दी जाती, उसकी प्रेरणा नहीं दी जाती कि भारत भूमि के ये राघव जो है वो हमारे परम आदर्श हैं। प्रत्येक देश में, जावा, कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ तक कि अरब कंट्रीज में भी जो है राम कथाओं का गायन होता है, राम लीलाओं का नाट्यन मंचन होता है। तो जब हमारे बीच में अनेकों रामायण हमारे बीच में थी, उसके बाद भी वाल्मीकि जी के ही अवतार इस कलयुग में जो हुए हैं, ऐसे तुलसीदास जी महाराज जिनका बचपन का नाम था हरि बोला, और परमात्मा की कृपा से यहाँ माता हुलसी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। आत्माराम द्विवेदी जी दूबे हुए हैं, उनके तेज से तुलसीदास जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। और गुरु नरहरि दास की इनके ऊपर कृपा हुई, भगवान की इनके ऊपर कृपा हुई, हनुमान जी की इनके ऊपर कृपा हुई। इन्होंने काशी विश्वनाथ की कृपा से मेरी माता हो, कहते हैं यह रामचरितमानस का प्रणयन किया। जिस प्रकार से रामायण में 24,000 श्लोक हैं, उसी प्रकार से इसमें 24,000 दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद इस रूप में इसमें वर्णित है। और 7 कांडों से सुशोभित यह श्री रामचरितमानस अत्युत्तम है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देखिए, हम इसकी जितनी भी प्रशंसा करेंगे, इस रामचरितमानस के विषय में जितना भी कुछ कहेंगे, ये मात्र सूरज को दीपक दिखाएंगे। कुछ ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया कि भाई हमने तो सदा से संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं, ये सामान्य और लोक भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ क्यों पढ़ा जाए, इसको शास्त्र क्यों माना जाए। तो तब कहते हैं उस समय सबने तुलसीदास जी को तिरस्कारित करने का प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास जी जो है बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए, भगवान पर विश्वास रखा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये ग्रंथ जो है भगवान की प्रेरणा से लिखा है। तो काशी का कोई ब्राह्मण विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मंत्रणा हुई सबकी और ये निष्कर्ष निकला कि इस ग्रंथ को जो है काशी विश्वनाथ को समर्पित कर दिया जाए। अब तो वही इसका निर्णय करेंगे। और मेरी माताओं, जब रात भर के लिए रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ जी को समर्पित किया और प्रातःकाल उस रामचरितमानस में सत्यम शिवम सुंदरम यह भगवान शंकर के द्वारा लिखित उल्लिखित उसमें पाया गया। तो ये शंकर भगवान की ही कृपा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और भगवत कृपा से अद्भुत यह ग्रंथ का प्रचार प्रसार हुआ। आज शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां रामचरितमानस नहीं होगा, और नहीं है तो होना चाहिए। हम सनातनी हिंदू हैं, हम वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम राम के हैं, इसलिए हमारे घर में राम का यह रामचरितमानस अवश्य होना चाहिए। जब
हमारे घर में रामचरितमानस होता है तो निश्चित हम अपने बच्चों को उससे प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए आज हम परम सौभाग्यशाली हैं। यह रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में प्रख्यात ग्रंथ है और जिसने जो भाव से इसका ग्रहण किया उसकी वो कामना परिपूर्ण हुई है। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों का ऐसा विश्वास है रामचरितमानस के प्रति। यह रामचरितमानस भगवान राम की ही प्रतिमूर्ति है और इसको राम का ही प्रतिस्वरूप जानना चाहिए। इस ग्रंथ के माध्यम से कहते हैं साहित्य की सभी रसों का आस्वादन कराने वाला तो है ही, तथा काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का है। तथा इसमें आदर्श गार्हस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत्य धर्म और आदर्श भ्रातृ धर्म, आदर्श पुत्र धर्म, आदर्श सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सभी वस्तुओं को यह बढ़ाने वाला ग्रंथ है। मेरी माताओं, चरितमानस की कथा को हृदयंगम करने के लिए समूहित रूप से की भूत हुए हैं। तो आज तो प्रथम दिवस है, तुलसी बाबा के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, भगवान हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, भरत शत्रुघ्न लखन लाल सहित भगवान राघवेंद्र को प्रणाम करते हैं, माता जनकनंदिनी विदेह वंश में जयंती जगदम्बा को प्रणाम करते हैं। और आइए रामचरितमानस की पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। वर्णानाम अर्थ संभाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम, कहते हैं वर्णों और अर्थ समूहों, रसानाम रसों और छंदों तथा मंगलों को करने वाली वंदे वाणी विनायको, जो सरस्वती है और भगवान गणेश जी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखिए हमारे वहां एक परंपरा है, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इसलिए एक मुहावरा भी बन गया, कोई भी काम को हम अगर प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करना न कह करके हम कहते हैं चलो आज इस काम का श्री गणेश करते हैं, तो ये मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। तो श्री कृष्ण श्री गणेश भगवान जो है आद्य पूज्य है, सर्व पूज्य है और सर्वप्रथम पूज्य है, इसलिए कहते हैं भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान गणेश जी की वंदना बाद में की, पहले कहा वाणी, फिर कहा विनायको, जबकि पहले विनायक कहना चाहिए था क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं वाणी की वंदना इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये प्रेरणा देने वाली तो माता सरस्वती ही है कि भगवान गणेश जी सर्व पूज्य है, सर्वप्रथम पूज्य है। ऐसा किसने बताया? माता सरस्वती की कृपा से तो हमें पता चला कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा? वंदे वाणी, जोर से बोलिए, विनायको। तो प्रथम पूज्य होने के बाद भी पहले माता सरस्वती को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि ये अभिज्ञान कराने वाली तो माता सरस्वती ही है कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरो। कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप मैं श्री माता पार्वती जी एवं भगवान शंकर जी का वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करता हूँ? क्योंकि कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन, जो बड़े बड़े परम तपस्वी जन हैं, वो अपने हृदय में, वह अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। तो भाई जिनकी कृपा के बिना बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, गुणींद्र जब दर्शन नहीं कर सकते, तो उनकी कृपा के बिना हम कैसे दर्शन कर सकेंगे? इसीलिए अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, कि भगवान के प्रति, जगत जननी माता पार्वती के प्रति और देवाधिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। केवल मात्र श्रद्धा होने से भी काम नहीं चलेगा और केवल मात्र विश्वास होने से भी काम नहीं चलेगा। श्रद्धा भी होनी आवश्यक है और विश्वास भी होना परम आवश्यक है। जब श्रद्धा एवं विश्वास दोनों होते हैं तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कहते हैं तब तक वो परमात्मा अनुभूत नहीं होते। उसके बाद में प्रणाम किया, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, शंकर भगवान को त्रिलोकी का गुरु का। पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर भगवान वाल्मीकि जी और कपीश्वर भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदना करता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है और हनुमान जी एवं वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है। और उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। यहाँ पर जनक नंदिनी सीता जी को वंदन किया। कहा कौन सीता? तो कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणीम, जो इस संसार का उद्भव, पालन और संहार करने वाली है, और क्लेश हारणीम, जो अपने भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाली है, और सर्वश्रेयस्करी कहते हैं जो समस्त कल्याणों को करने वाली है। ऐसी न तो हम राम वल्लभाम सीताम, ऐसी राम वल्लभाम सीताम न तो हम, ऐसी भगवान राम जी की जो प्रिया है, ऐसी जनक नंदिनी वैदेही जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलो ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेक मेवहि भवाम्भोदेश तितीर्षावता। वंदे हो तब शेष कारण परो रामाख्यमी शम हरिम। यन माया वशवर्त विश्वमुखिलम, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता एवं असुर है। विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनके अधीन समस्त ब्रह्मादिक देवतागण है, और जिनकी सत्ता से कहते हैं मृषैव भाति सकलम, जो झूठा संसार है वो भी सत्य लगता है,
जासु सत्यता इव जड़ माया। कहते हैं मोह की सहायता से ये पूरा जो संसार जड़ है वो भी सत्य मालूम पड़ता है। तो इसी प्रकार यत् सत्वादम शैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रम। कैसे? तो कहते हैं वैसे ही जब हम कभी कभी अंधेरा और उजेला होता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी रस्सी पड़ी होती है और रस्सी को सांप समझ लेते हैं। समझते हैं कि नहीं? रस्सी पड़ी रहती है और हमें लगता है सांप है और हम भयभीत हो जाते हैं। है तो नहीं सांप, लेकिन भ्रम उसमें सांप का हो रहा है। तो सांप नहीं होने के बाद भी देखिए, झूठ होने के बाद भी उसमें सत्यता की प्रतीति हो रही है। ऐसे जो संसार के सारे संबंध, सारी जो नश्वरता है, ये सब असत्य है, एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन फिर भी माया के प्रभाव से ये ऐसा लगता है कि ये संसार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो यदपाद प्लवमेकमेव ही भवामोदे स्थिति शावताम। कहते हैं जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र मौका है। अगर यह संसार सागर से पार जाना चाहते हैं तो वही भगवान राघवेंद्र के चरण शरण को ग्रहण करिए, तो वह हमारे सारे पाप ताप संताप को मिटा देंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सब लोग तालियां बजाते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। आगे आने लाभ सही, चाहे बीती राखे राम चाहे बीती रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे बीती राखे राम चाहे बीती रही। सीताराम सीताराम तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। तो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए।
दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ रघुनाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ रघुनाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में पास दे, निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम रंग रंगिए, चाहे बेट राखे राम ताहे बेट रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे बेट राखे राम ताहे बेट रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे बेट राखे राम ताहे बेट रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे मेरे राधे राम ताहि मेरे रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे मेरे राधे राम ताहि मेरे रहिए, चाहे मेरे राधे राम ताहि मेरे रहिए, चाहे मेरे राधे राम ताहि मेरे रहिए, चाहे बेटी राखे राम ताहि मेरे रहिए, चाहे बेटी राखे राम ताहि बेटी रही राम, सीताराम कहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो सज्जनों, इसलिए यदपाद प्लव मेघ में वही भगवान बोधे स्थिति बताओ। सुतड़े नौ का क्या है? तो कहते हैं ये भगवान के जो चरण कमल है, भगवान ना जो खुट छन वो यो भव सागर के पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका छन, एक नावक समान छन। तो वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाक्षमी संभरिम, कहते हैं वंदे हम, अहम वंदे किसको प्रणाम करते हैं? तम कम अशेष कारण परम, जो अशेष है कारण पर है, अशेष कारण पर है, और रामाक्षमी सम, जिनको राम कहा जाता है, ऐसे ईश्वर जो है, जो भगवान नारायण का स्वरूप है, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। राम कहने वाले जो सबके कारण हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, वंदे हम तमशीष कारण परम रामाक्षमीशम हरिम। और उसके बाद कहा, अच्छा रामचरितमानस तुलसीदास जी ने किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, ये रामचरितमानस क्या है, कहां से आपने राम जी की कथा लिखी, ये तो कम से कम बताइए। तो तुलसीदास जी महाराज ने बताया, नाना पुराण निगमा गम संयतम्य रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कहते हैं ये मैंने कोई एक जगह से राम जी की कथा नहीं लिखी। कहते हैं नाना पुराण निगमागम, निगम मतलब होते वेद, अलग अलग वेदों से, आगम से, आगम बोलते शास्त्रों को, नाना पुराण निगमागम, निगम वेद और पुराण और जो शास्त्र हैं अनेक अनेक प्रकार के, वहां से मैंने कथा ली है। और कहते क्वचित अन्यतोपि, क्वचित अन्यतोपि, कुछ कथाएं मैंने अलग और जगहों से भी ली है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने, मुझे किसी को सफाई देनी कि मैंने कहां से क्या लिखा है, मैंने किसी के लिए नहीं लिखी। तो तुलसीदास जी कहते मैंने, संसार वाले इसका लाभ ले, अच्छी बात है, लेकिन इस तुलसी ने तो इस रामचरितमानस को स्वांथा सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। कहते हैं तुलसीदास जी, मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, मैंने अपने स्वानंद के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में,
कहते हैं भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। कहते हैं मैं अपनी मनोहर बुद्धि से भगवान राघवेंद्र सरकार के इस मनोहर चरित्र को रचनाबद्ध करता हूँ। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन। कहते हैं जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर वदन। भगवान गणेश जी को यहाँ पर सुमिरन किया। कहते हैं जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर वदन, जिनके स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी महाराज मुझ पर कृपा करें। मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा सो कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जिन राघवेंद्र सरकार की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं जिनकी कृपा से मूक होए वाचाल, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है। कहाँ? कहते हैं मूक होए वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। वाचालम करोति वाचालः तम वाचालम, अर्थात जिसको वाणी अलंकृत करती है। वैसे वाचाल शब्द का एक अर्थ और होता है, जो ज्यादा बकवास करता है उसको भी वाचाल कह दिया जाता है, ये वाचाल है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ करना चाहिए, मूकम करोति वाचालम या मूक होए वाचाल में वाचाम वाचाम अलम करोति थी वाचालम, वाचालः तम वाचालम। अर्थात जो वाणी गूंगे को भी जो वाणी अलंकृत करती है, और पंग चढ़े गिरिवर्ग, पैर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ी बड़ी पर्वत गुफाओं को कंदराओं को पार कर लेता है, पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ जाता है। और जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा से जिनकी करुणा से सकल कलिमल दहन, कहते हैं जीवन के सारे कली कलुमस का दहन हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उन भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदना करता हूँ, जो नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम उर्ध्वाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और सदा क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, वह नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदयन्तु समदेहं रमण करुणायन, जाहि दीन परुने करो कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प के समान चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम है, दया के धाम है, तीनों पर जिनका स्नेह है, जिन्हें करुणावतार कहा जाता है, और कामदेव का जो मर्दन करने वाले हैं, ऐसे शंकर भगवान मुझ पर कृपा करें। उसके बाद में तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना की। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं वंदो गुरुपद कंज, मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखिए यहाँ पर नर रूप हरि में श्लेष है। कहते हैं नर रूप हरि जो है, एक तो नर रूप में नर रूप हरि, अर्थात
जो परमात्मा नृसिंह रूप धारण करते हैं वो नर रूप हरि हो गए। हरि मतलब सिंह भी होता है, नर और सिंह बन करके नृसिंह भगवान हुए। दूसरा अर्थ यहाँ पर ये निकलता है नर रूप हरि, जो नरहरदास हैं वो तुलसीदास जी के गुरुजी हैं। तो यहाँ पर भगवान को संबोधित करते हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, कहते हैं जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है, उनकी किरणों के समान है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमियनोरिमय चूरन चारु, सबन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज परिवार। सुखति संभोपन विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों की रज की वंदना करता हूँ। देखिए गुरुदेव के चरणों की वंदना तो की, लेकिन उनके पैर में लगी हुई जो धूल है उसकी भी वंदना की। क्यों? अमी मोरिमय चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारो। जो भगवान गुरुदेव के चरणों की जो धूल है ना, वो धूल भी इतनी कीमती है। कहते अमी मोरिमय चूरन चारू, ये सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। भव रोग की दवाई कही जाती है। इसलिए गुरुदेव के चरणों की रज की भी वंदना तुलसीदास जी ने की। कहा वह रज ऐसी है जो पुण्यवान पुरुष रूपी भगवान शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण तथा जो आनंद की जननी है, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। देखिए जो मन का मैल है वो दो चीजों से दूर होता है, या तो भगवान की कथा से होता है, भगवान के संकीर्तन से होता है, या गुरुदेव के चरण कमलों की रज से होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी तो उसमें लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हे गुरुदेव भगवान, आपके चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ। और यहाँ पर गुरुदेव भगवान के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान जो है उसको प्रणाम किया, और गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के उपरांत कहते हैं इस समय उन्होंने संत समाज रूपी जो सज्जन हैं उनकी वंदना की है। कहा जो सज्जन मनुष्य हैं उनकी वंदना भी करना आवश्यक है, लेकिन गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना के उपरांत सबसे पहले जो तुलसीदास जी ने वंदना की वो कहते हैं इस पृथ्वी के ब्राह्मणों की वंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा, वंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो वंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, सबसे पहले पृथ्वी के जो देवता है
ऐसे ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ। कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत महात्माओं को प्रणाम किया। सुजन समान, जैसे कपास होता है ना, कपास शुभ होता है, पवित्र होता है, उसका फल नीरस और विशद और गुणमय होता है। भले ही फल उसका नीरस हो विशद हो, लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। तो कहते हैं वैसे ही संत महात्माओं का जो चरित्र है वह भी है जिसमें विषयों की आसक्ति नहीं रहती। जो सही दुख परिचित्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। कहते हैं जो दूसरे के परिचित्रों को, दूसरे के दोषों को जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो इस संसार में वंदनीय है। ऐसा हर कोई होता नहीं है। हम तो एक दूसरे की कमी देखते नहीं है और बस उसका बहान करना शुरू करते, नहीं थकते। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दूसरे के दोषों को यदि सहन कर लेता है, वंदनीय जेहि जग जस पावा, वो इस संसार में वंदनीय है। बुध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। और राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। कैसा है? तो कहते हैं जगत में जैसे चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हो। जब संत महात्मा लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं तो सोच लीजिए चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हमारे क्षेत्र में आ गया। कहते हैं उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी जो गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली जो सरस्वती है। इसलिए उन संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदनी भरणी। कहते हैं विधि और निषेध, शास्त्रों में दो ही चीज लिखी है वेदों में, या विधि या निषेध, या करो या न करो, न या विधि। भाई या तो कीजिए या नहीं, उसमें और कोई दूसरा कारण नहीं लिखा। इसीलिए विधि निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। संत समाज क्या है? चलता फिरता प्रयागराज है। और जो संत समाज में जो भगवान राम जी की जो कथा प्रवाहित होती है वो क्या है? वो गंगा जी की धारा है। और कहते हैं विधि निषेध रूपी कर्मों की जो कथा है, जो कलयुग के पापों को हरने वाली है, वो सूर्य तनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं वो त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जिनको सुनते ही समस्त आनंद और कल्याण प्राप्त हो जाता है। बट विश्वास अजल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कहते हैं जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। अगर इस कथा में हमें अगर अटल विश्वास है तो हमारे हृदय में ही जो प्रयागराज में विराजने वाला जो अक्षय वट है वो हमारा हृदय ही हो जाएगा। तो इसलिए जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है। और उस तीर्थराज जो हमारे समस्त शुभ कर्म है, कहते हैं वही तीर्थराज का समाज है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय में सभी को सहज ही बहुत शांति से, आनंद से ही प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक उसका सेवन करने से हमारे जीवन के सारे पाप ताप संतापों का नाश भी कर सकता है। और अकत अलौकिक तीर्थ राहु, ये सत्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कहते हैं सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार की जो पुरुषार्थ हैं इनको प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है, कहते हैं इसका अत्यंत सुंदर फल है। कैसा फल है? कहते हैं अगर इस तीर्थराज में, इस राम कथा की रसधारा में यदि स्नान कर लिया तो क्या होता है?
कहते हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, ताक होई पिक पकौ बराला, ताक होई पिक पकौ बराला, सुनिया चरज करे नहीं कोई, सत्य संगति महिमा नहीं कोई, सत्य संगति महिमा नहीं कोई। कौवा कहने का मतलब क्या है? जिनके हृदय में कलमश भरा हुआ है, जिनके हृदय में मल भरा हुआ है, जिनका हृदय अभी निर्मल नहीं हुआ, वो कौवे यदि स्नान करें तो कहते हैं वो कोयल बन जाते हैं, यदि बगुले स्नान करें तो वो वह हंस बन जाते हैं, क्योंकि सत्संग की जो महिमा है वो किसी से छिपी नहीं है। और इसके बारे में वाल्मीकि नारद ने निज निज मुखनि कहनी, कही निज होनी, जल जल थल चल नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, इन सबको प्रणाम किया। तुलसीदास जी महाराज ने कहते मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, और सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनु पाओ। उनमें से कहते जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी की यत्नी बुद्धि कीर्ति सदगति ऐश्वर्य भलाई पाई है, सो सब वो सत्संग का ही प्रभाव है। क्योंकि सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनो पाओ। कहते हैं वेदों में लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्यों? तो कहते हैं सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। देखिए मनुष्य को विवेक भगवान ने दिया है, लेकिन वो विवेक सोया हुआ रहता है। अच्छा वो विवेक कैसे जागे? विवेक जानते? विवेक किसे कहते? सद असद ज्ञान, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान विवेक कहलाता है। तो इसलिए विवेक सबके अंदर होता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है। हम समझ नहीं पाते, हमारे सामने जीवन में इतना चक्र चल रहा होता है, लेकिन हम अपना विवेक जागृत नहीं कर पाते कि भाई ये संसार तो चल रहा है, इसके साथ हम भी चल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण हेतु है, जो इस जीवन का जो उद्देश्य है, वो तो हम नहीं कर रहे। ये विवेक कैसे होगा? तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और ये विवेक, ये सत्संग बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं होता। तो इसलिए आज हम सभी लोग बैठ करके यह रामचरितमानस को श्रवण कर रहे हैं, तो यह राम कृपा से ही सुलभ कर रहे हैं। और सठ सुधरई सत्संग में दीपाई, सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है, वह कहते हैं बड़े बड़े सठ बड़े बड़े मूर्ख भी इससे सुधर जाते हैं। और पारस परस उदात सुहाई, जैसे एक पारस मणि होती है, यदि वो लोहे से भी लगा दी जाए, लोहा भी उससे स्वर्ण हो जाता है। तो ऐसे ही सत्संग का प्रभाव होता है, जो भी व्यक्ति इससे स्पर्श कर लेता है, कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति भी होता है, शठ भी होता है, तो वह परम पवित्र हो जाता है।
और विधि बस सुजन कुसंगति पर ही फनी मनि सम निज गुण अनुसर ही। कहते हैं यदि दैव योग से कभी सज्जन अगर कुसंगतियों में पड़ जाते हैं तो फिर वह सांप की मणि के समान, फिर भी वह सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। यदि कभी वो अगर सज्जनों के बीच में अगर सज्जन व्यक्ति चले भी जाता है तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं संत महात्माओं की चरणों की वंदना की और सत्संग की महिमा को तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। परहित घृत जिनके मन माखी, कहते हैं दूसरों का हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। दूसरों की अगर भलाई करने के लिए, तारीफ करने के लिए कहो तो कहते हैं वो जैसे हम घी में से मक्खी को निकाल देते हैं। देखिए व्यक्ति का स्वभाव होता है, व्यक्ति क्या करता है। कहते हैं यदि मक्खी चाय में गिर जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, चाय को फेंक देता है, फेंकता है कि नहीं। और यदि घी में गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है, ये स्वभाव होता है। तो अपने फायदे की चीज व्यक्ति हमेशा उसमें अपने फायदे का काम करना व्यक्ति जानता है। तो तेज कृषानुरूस महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। कहते हैं जो दूसरों को जलाने वाली अग्नि में, क्रोध में यमराज के समान है और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनके पास भाई और कोई दूसरा कार्य नहीं है कि कैसे दूसरे को परेशान करें, ऐसे सज्जन जो असज्जन लोग हैं, जो कुपथगामी दुष्ट लोग हैं, उनकी वंदना भी यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने की। पुनि प्रथमो पृथुराज समान, भगवान की कथा सुनने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं उन दुष्टों की वंदना करता हूँ जो दुष्टों के पास 10,000 कान तो पृथुराज के समान है, लेकिन किस लिए। कहते हैं पर अघ सुने ही सहस दस काना, दूसरे की निंदा सुनने के लिए जिनके पास 10,000 कान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुरी संक सम बिनव तो ते ही संतत सुरानी कहित जेहि वचन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। कहते हैं जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा रहता है, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो ऐसे असज्जनों की वंदना की। तो सज्जनों तदनंतर वर्णन करते हैं तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में, संत की वंदना की है। उसके बाद राम रूप से जीवन मात्र की वंदना की है। सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं प्रत्येक जीव के अंदर, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत प्रत्येक जीव के अंदर भगवान मेरे राघवेंद्र सरकार रहते हैं। इसलिए सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उनको मैं पूरे संसार को सी राम मैं समझ करके मैं प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद में राम भक्ति मई कविता की महिमा और वाल्मीकि जी की वंदना, वेद भगवान की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, भगवान शिव की वंदना, माता पार्वती की वंदना, यह रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। उसके बाद श्री सीताराम धाम और उनके परिकरों की वंदना, उसके बाद भगवान राम जी के नाम की वंदना की है। कहा कि भगवान का राम, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। कहूँ कहा सकी कौन बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहते हैं राम जी की महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृष्णानुभानु हिमकर को। भाई जो हेतु कृष्णानुभानु हिमकर को कहते हैं, जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि को भी जो प्रकट करने वाला है, इनका जो कारण है, ऐसे श्री राम जी का जो नाम है उसकी मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर राम जी के नाम का महत्व बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। और इसके बाद में राम जी के गुण और राम जी की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और सज्जनों यह जो रामचरितमानस की कथा है, कहते हैं उस कथा का किस तिथि में वो कथा
प्रारंभ हुई तो कहते हैं ये जो राम जी की कथा है अलग अलग प्रकार से इसको तुलसीदास जी महाराज ने गाया है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करीने संशय असुर आनी सुनिए कथा सादर रति मानी। कहते हैं इस कथा को कब प्रकट किया तो कहते हैं संवत 1631 1631 संवत में इस कथा को तुलसीदास जी महाराज ने नौवीं तिथि नौवीं भौमवार मधुमासा मधुमास कहते हैं चैत्र को चैत्र के महीने मंगलवार को नौवीं तिथि से अयोध्यापुरी में यह रामचरितमानस लिखा गया। और यही दिन राम जन्म श्रुति का वही जिस दिन राम जी ने जन्म लिया था राम यह तुलसीदास जी कहते उसी दिन से मैंने यह कथा को लिखना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से यह रामचरितमानस की कथा है। तो सज्जनों आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, समय का भी अभाव है। कल से ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी से मेरा निवेदन यथा समय आप लोग उपस्थित होने का कष्ट करेंगे और यह सुंदर आयोजन हमारे मुख्य यजमान परिवार के समस्त पारिवारिक गणों के द्वारा कुटुंबी जनों के द्वारा यह सुनिकिया ग्राम में समायोजित किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है कल से ठीक 12 बजे आप यज्ञ प्रांगण में पहुंचने का कष्ट करेंगे। ठीक 12 बजे हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि 3:30 बजे आरती यहाँ पर हो जाए। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है यथा समय आप लोग पहुंचने का कष्ट करेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम आज 6 दिनांक से प्रारंभ होकर के आगे 14 दिनांक तक समायोजित किया जा रहा है। 13 तारीख तक तो कथा यथावत चलेगी और 14 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णा होती है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से आप लोगों ने अद्भुत सहयोग हमारे मुख्य यजमान परिवार को देना है, क्योंकि केवल व्यक्तिगत कार्यक्रम तो ये है नहीं, आप सब लोग जानते हैं आप सभी का कार्यक्रम है। इसलिए आप सभी लोग आकर के उपस्थित हुए, अपने तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को आनंदित बनाए, मंगलमय बनाए। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए संकीर्तन करते हैं। श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे गाने से मिट जाती है जिसे गाने से मिट जाती है जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय जय राम जय जय राम कथा जय जय राम कथा। सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा जीवन सुधरेगा तेरा सुधरेगा तेरा जीवन सुधरेगा तेरा जीवन सुधरेगा। श्री नारद कर कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे गाने से मिट जाती है
जन्म की कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा राम कथा कनिका मत गाई सुजन सजीवन और सुहाई राम कथा कनिका मत गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई राम कथा कनिका मत गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई सुजन सजीवन मोर सुहाई सुजन सजीवन मोर सुहाई सुज विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजनी सुज विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा से श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री 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 राम कथा बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की राम जय जय श्री सीताराम आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं अवधू बिहारी तेरी आरती गाऊं अवधू बिहारी तेरी आरती गाऊं वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारूं चरणों को सदा पखारूं हे सीता
नवाऊं शीश नवाऊं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या वरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले पे जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा बोले पे जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना भूल न जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना कल समय से आना लेते जाना कल समय से आना भूल न जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तो आज प्रथम दिवस की राम कथा को विराम देते हैं यहीं पे और बड़ा आनंद आया। इस प्रथम दिवस में थोड़ा सा विलम्ब से कथा प्रारंभ हुई क्योंकि इसमें मुख्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अरेंज करनी होती हैं और सर्वप्रथम कलश यात्रा निकली और उसके पश्चात फिर जो यहाँ पे मेन जो मुख्य पूजन होता है उसमें करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं जिसे मूल पाठ बोलते हैं और उसके पश्चात जो है फिर हमारी कथा प्रारंभ होती है और पूरी कथा आज जो है प्रस्तावना जो कह सकते हैं कि जस्ट एक प्रस्तावना रहती है। प्रथम दिवस में एक परिचय रहता है कथा के माध्यम से कथा के साथ में और कल से जो है निरंतर हमारी कथा चलेगी और प्रतिदिन 12 बजे से 3:30-4 बजे तक की कथा रहेगी। तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं, जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आ सकते हैं यहाँ पे, कृपया यहाँ पे पधार करके कथा का आस्वादन कीजिए। और जो लोग दूर दराज के हैं वो वीडियो के माध्यम से इसका आस्वादन करने होंगे। तो बड़ा आनंद आता है जब भी इस प्रकार की कथा होती है, इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, तो हमें भी एक आनंद आता है और साथ ही साथ में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और भगवान की कथा कृपा स्वरूप हम लोग उसका पान करते हैं। तो बड़ी आनंद आता है इसमें। तो लगातार हम बने रहेंगे और प्रतिदिन की आपको कथा में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।